नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इबादत इलाही में मशगूल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन मसाइल के बारे में कि जो रोज़े में खाने और पीने से मुताल्लक़ हैं। जब रोज़ादार खाना खा रहा हो और उसे मालूम हो जाए कि सुबह का वक्त हो गया है, तो ज़रूरी है कि मुंह के लुक़मे को उगल दे, और अगर जानबूझ के वो लुक़मा निगल ले तो उसका रोज़ा बातिल है और कफ़ारा भी वाजिब है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब अपनी किताब तौज़ीउल मसाइल में फरमाते हैं कि अगर रोज़ादार गलती से कोई चीज़ खा ले या पी ले तो इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल नहीं होता है। और नाज़रीन, एक मसला और पेश आता है कि क्या इंजेक्शन और सिरिंज लगाने से रोज़ा बातिल होता है या नहीं। तो आगा इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा बातिल नहीं होता, चाहे इंजेक्शन ताकत के लिए हो या ग्लूकोज इजाफा करने के लिए हो। और इसी तरह से वो स्प्रे जो सांस लेने में तकलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये दवा को सिर्फ सांस की नाली में पहुंचाए तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। और इसी तरह कान और आँख में दवा डालने से रोज़ा बातिल नहीं होता है। अगर उस दवा का जायका गले तक पहुँच जाए और अगर नाक में दवा डाली जाए तो अगर हल्क तक ना पहुँचे तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर रोज़ादार दांतों में फंसी हुई कोई चीज़ को जानबूझ के निगल ले तो इस सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से जो शख्स रोज़ा रखना चाहता है उसके लिए आज़ान सुबह से पहले खिलाल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसे इल्म हो कि जो ग़िज़ा दांतों के दरमियान रह गई है वो दिन के वक्त पेट में चली जाएगी तो इस सूरत में उसके लिए खिलाल करना ज़रूरी है। इसी तरीके से और एक मसला आता है कि क्या मुंह के पानी को निगलने से रोज़ा बातिल होता है या नहीं। आप फरमाते हैं कि रोज़ा बातिल नहीं होता, हाँ वो तरशी वगैरह के तस्वुर से ही मुंह में पानी भर आया हो। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।